तो भैया हम दीदी लोग नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोधिसत्व जीएस पर। और आज हम मैथमेटिक्स फॉर बीपीएससी एडी और बीएसएससी एग्जामिनेशन के तहत कवर करने वाले हैं टॉपिक बट्टा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और ध्यान में मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरा शुरुआत डे से D1 से प्रॉमिस यही रहा है कि किसी भी टॉपिक के लिए किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्मूला आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि बीपीएससी जो है ना, अब बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा। बीपीएससी काफी ट्रिकी और ट्रैपी क्वेश्चन पूछता है और थोड़ा बहुत वेरिएशन कर देगा तो आप वहां से फंस जाओगे। और कितना ही आप यदि मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हो तो कितना आप फॉर्मूला याद कर लोगे। तो आपको बेसिक जीवन का सार समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी टॉपिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि क्लियर हो तो उस टॉपिक को आप इजीली बिना मतलब किसी फॉर्मूला के चुटकियों में सॉल्व कर लोगे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बट्टा का, डिस्काउंट का। ठीक है, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना भैया एम दीदी लोग, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच का आप तक पहुंचे। और इसे अपने अन्य फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले वाइल स्टडिंग अबाउट परसेंटेज, प्रतिशतता, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भैया कि देखो किसी भी राशि में यदि मान लीजिए कुछ परसेंट की वृद्धि हो जाती है, कुछ परसेंट की कमी हो जाती है, तो उसके बाद वो राशि कितना रह जाती है। मान लीजिए वो राशि कोई राशि है, यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जा रही है, और ये परसेंटेज वृद्धि और कमी कुछ भी हो सकती है, तो वो राशि 10% वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगी, 110/100 का मल्टीपल रह जाएगी। 10% की यदि कमी हो तो 90/100 का मल्टीपल रह जाएगी। बात आ गई समझ में? बस इतना ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है। यदि इतना आपको समझ में आ रहा है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, तो समझ जाइए कि ये जो टॉपिक हुआ है चुटकी चुटकी में आप सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे सॉल्व कर रहे हो। कह रहा है रोहित जो है, रोहितवा 450 रुपए की गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। अच्छा एक और बात बताऊं कि जो बट्टा समझने का, बट्टा का खेल समझ जाओगे ना, तो आपको डिस्काउंट का भी खेल समझ में आ जाएगा कि कोई भी बिजनेसमैन कभी भी आपको डिस्काउंट देता ही नहीं है। वो प्राइस बढ़ा के उसमें टैग लगाता है, अंकित मूल्य करता है, और फिर उस पर डिस्काउंट देता है उसी अंकित मूल्य पे बढ़ने के बाद, ताकि आपका उसका लागत मूल्य प्लस लाभ उसका निकल जाए। ठीक है, एसी ओसी में आपको दिन भर घुमाता है, चाय पानी पिलाता है और सोच रहे हैं आपको डिस्काउंट देगा। वो डिस्काउंट नहीं देगा, वो ज्यादा लाभ कमाना चाहिए तो थोड़ा बहुत अपने लाभ का परसेंटेज वो डाउन कर देता है। बस ये बात समझो, लागत मूल्य पे नहीं देता है। चलो देखो, 450 रुपए की गेंद खरीदते हैं रोहित बाबू, पक्का बिजनेसमैन आदमी है, खेलते उलते नहीं है, उसको बेच देते हैं। रोहित ग्राहक को पहले 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रमिक छूट का मतलब क्या हुआ भैया, कमी हो रही है ना। तो 450 गुने 20% देने के बाद डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 80/100। ठीक है, फिर 5% देने के बाद ये कितना हो जाएगा, 95/100। 19 पचे 95, 20 पचे 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा आपका 450 है नहीं, ये 18 मंथ्स में कट जाएगा। ठीक है, तो 18 और 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 342 रुपया। आपको जो है काट पीट और गुणा भागा आना चाहिए। योर राइट आंसर विल बी 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया दीदी लोग। ठीक है, आगे करते हैं। अगला प्रश्न है, 60% का 2 क्रमिक बट्टा देना है, और इस 2 क्रमिक बट्टे का एक समतुल्य बट्टा कितने के बराबर होगा भैया। अब समतुल्य बट्टे के लिए क्या करता है, अलग से फॉर्मूला याद करो। यहाँ आपको अलग से फॉर्मूला याद ही नहीं करना है भैया दीदी लोग। देखो क्या करना है, सब लोग लिट्टी चोखा खा के बैठे होंगे भैया, चाय और पानी पियो के बैठे होंगे ना, और सो के मत देखना। मैथमेटिक्स है, एकदम से एनर्जाइज होके बैठ के देखो, एकदम चाय और पी के, कॉफी वॉफी पी के। ठीक है, चलो धतूरा उतूरा मत पीना भैया। 60% का 2 क्रमिक बट्टा, तो मान लीजिए कि वो है कोई अमाउंट है 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का कोई वस्तु है, 60% का पहला डिस्काउंट देता है तो ये कितना रह जाएगा, 40/100 रह जाएगा। फिर एक और ही डिस्काउंट दे देता है भैया, तो ये कितना रह जाएगा, 40/100 रह जाएगा। ऊपर 4 को सुना है, नीचे 4 को सुना है, तो 4 को सुना से 4 को सुना कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद 16 रुपये में बेच रहा है, दैट मीन 100 और 16 में कितना अंतर है, 84% हो जाएगा। ये 84 का अंतर है, तो 84% हो जाएगा। और परसेंटेज डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये 100 पे काउंट कर रहे हैं। दैट विल बी इक्वल टू 84%। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2000 रुपये पर 20% छूट एवं 10% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर कितना होगा भैया। तो 2000 रुपये का 20% छूट कितना हो जाएगा, 20% छूट देने के बाद 80% रह जाएगा। तो 2000 का 80% कितना हो जाएगा आपका, 1600 हो जाएगा। ठीक है,
पहला हमारा केस तो यहीं पे सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें 10% और 10% की दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है, किस पे, 2000 पे, तो 90/100, ठीक है, अगुणे 90/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 00 से 00, फिर 00 से 00, 9 9 81 गुणे 20, ये कितना हो जाएगा, 2 8 दूना 16, ठीक है, 1620 रुपया। तो 1600 और 1620 में कितना का अंतर है, ये अंतर हो गया आपका 20 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, खाली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो उसलिए आप लूटी बन गए हो। लूटी मतलब बहुत ही तेज, और रजनीकांत के नाना नानी बन गए हो, पटाक पटाक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आगे देखो, एक मशीन जिस पर 2.5 लाख रुपए अंकित है, 10% की छूट दी जाती है, परंतु दुकानदारवा कहता है कि देखो अगर नगद पैसा दे दोगे ना तो हम तुमको 2,16,000 रुपये में दे देंगे 10% डिस्काउंट देने के बाद। तब यही पूछ रहा है कि ये बात बताओ, जब नगद पैसा आप दे रहे हो तो नगद में छूट कितना परसेंटेज के बराबर है। तो पहले मान लो कि 2.5 लाख रुपया है, 90% की छूट दी जाती है, तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो शायद 2,25,000 रह जाएगा। ठीक है, तो 2.5 लाख गुने 90/100, 00 से 00, ये कितना रह जाएगा, 3 शून्य आ जाएगा, डबल शून्य है एक और 3 आएगा, और 25 नवा 25 बटे 200, 25 नवा 225, 2,25,000 रुपया। अब कह रहा है भैया कि हम अगर पैसा ये नगद में दोगे, डिस्काउंट देने के बाद इतना हो रहा है, अगर पैसा तुम नगद में दोगे तो हम और ही तुमको छोड़ देंगे, 2,16,000 में दे देंगे। दैट मीन्स इससे ये कितना कम है, 9,000 रुपये कम है। तो इस पे आप कितना परसेंट वो और डिस्काउंट दे रहा है, तो इतना हो जा रहा है। तो इसका x परसेंट बराबर 9,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9,000 गुने 100, हाँ ठीक है, बट्टा 225, सही है ना जी, x परसेंट बराबर 9,000, हाँ ठीक है। तो ट्रिपल शून्य से ट्रिपल शून्य कट जाएगा, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 4% उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 4%। समझ में आया ना, ये ट्रिपल शून्य से ट्रिपल शून्य कट जा रहा है, 25 नमा 25 और 200, 25 नमा 225 और 25 होगा 100, 4% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अगला है कि एक दुकानदार ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसका लागत मूल्य से 25% अंकित किया। तो 100 रुपए में खरीदी, तो इसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भैया, 100 रुपया हो गया। और इसमें क्या कर रहा है कि 25% अधिक अंकित किया, तो 25% अधिक अंकित करने के बाद ये हो जाएगा 125। अब कह रहा है 15% लाभ अर्जित करने के लिए, दैट मीन 100 का 15% क्या हो जाएगा, 115 रुपया में उसको बेचना चाहिए। तो ये इस प्राइस पे मतलब 25% बढ़ाने के बाद कितना जो है डिस्काउंट देना चाहिए इसको। तो मान लो कि 115 और 125 में कितना अंतर है, 10 का अंतर है ना, ये 10 रुपया इससे कम कर देगा तो 115 रुपए में वो बेच देगा। अब ये 10% और 125 का कितना परसेंट है, मतलब ये 10 रुपये 125 का कितना परसेंट है, तो 10 रुपये का अंतर है, छूट दे रहा है किस पे, 125 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 25 25 125, 25 का 100, 5 दूना 10, 4 दूना 8% विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये ऊपर नीचे हो जाता है बार बार मेरे से, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, 8% होगा। आई होप कि जो चीजें भी मैं बता रहा हूं आप तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा होगा। कोई भी किसी भी तरीके का अंतर हो तो आप मुझे मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य 425 रुपए, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी वो 16% की लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए अंकित मूल्य x है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है, देखो बेसिकली किसी भी वस्तु का एक लागत मूल्य होता है, उस वस्तु को तैयार करते हैं, और अंकित मूल्य वगैरह उस पर लाभ समझ लो, टैक्स समझ लो, सब ऐड करने के बाद फाइनली जो मार्केट में जाता है वो उसका जिस प्राइस पे वो उसका अंकित मूल्य हो जाता है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य वस्तु का x है, x पर 20% की छूट देता है, तो दैट मीन्स वो 80/100 के मल्टीपल में मतलब बेचेगा। तो ये कितना, इसको फिर भी इसको कितना लाभ हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है। तो ये 16% का लाभ हो रहा है, तो ये किस पे कमाएगा 16%, ये 425 रुपये पे ही कमाएगा ना। तो दैट मीन्स जो अंकित मूल्य पे 80/100 मतलब 20% डिस्काउंट के बाद जो बेच रहा है, ये इसका 16% मतलब इसमें 16% एड ऑन होके उसके बराबर हो जाएगा। तो 425 गुना 116/100, ठीक है, 25 चौका 100 और सॉरी 20 चौका 100, 20 पच्चे 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, ठीक है। और ये हो जाएगा ये 5 है ना, तो ये हो जाएगा फिर 20 पच्चे 100, ठीक है।
अब ये काटोगे, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 425 गुने 116 और 4 गुने ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ये 5 और 4 का मल्टीपल कर दोगे तो 4 चौका, नहीं सॉरी, 5 और 4 का, तो ये 4 का 4 रहेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 बचे 40 और 8 बचे 5 बचे 25। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 85 गुने 116 और ये हो जाएगा बट्टा 16। ये काट पीट करोगे तो ये आपका इतना आना चाहिए, 616 के बराबर आना चाहिए, 616.25 विल बी द राइट आंसर। अब देख लेना, काट पीट करके देख लेना। ठीक है, ये इतना आपका उत्तर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की और छूट मिली। उसने 540 रुपए का भुगतान किया, उस हैंडबैग का अंकित मूल्य क्या था? कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्स है मान लीजिए अंकित मूल्य, 25% की छूट थी, दैट मीन्स 75/100। फिर जब वो नगद भुगतान करती है तो जो ये है ना, उसमें 10% की और छूट मिल जाती है, मतलब उसका 90/100, 90% ही राशि वो क्या करती है, पे करती है। और ये सब राशि किसके बराबर है? 540 रुपए के बराबर है। तो 90 9 छक 54 होता है ना, तो 90 और 540 काट दोगे तो ये 6 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 25 तिहाई 75, फिर हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा 400 और x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 चौका 400, 400 दूना 800, 800 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब ऊपर नीचे आप कैंचिया गुना करते रहना। आप, मुझे आशा है कि आपको कैंचिया गुना आता है। इसको ऊपर ले जाओगे और इसको नीचे ले जाओगे, तो मैं ऊपर नीचे नहीं ले गया हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे काट लिया हूँ, एक स्टेप में ही हमारा बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा प्रश्न है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, 750 रुपए है, तो 750 रुपए है इसका लागत मूल्य, और तो ये अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% बढ़ाकर चिन्हित करता है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 220/100। ठीक है, यही होगा ना, मैंने क्या कहा था, 50% बढ़ाएगा तो ये कितना हो जाएगा 150/100, 100% बढ़ाएगा तो 100 में 100 जुड़ जाएगा तो 200/100, और 120% बढ़ा रहा है तो 100 में 120 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 220/100 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, यही होगा ना। तो 750 में फिर इतना परसेंट बढ़ा के अंकित कर रहा है, फिर वो 30% तक छूट देता है। दैट मीन्स वो 70% मतलब परसेंट पर बेच देता है। तो अब ये कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 11 दूना 22, ये हो जाएगा आपका 35 दूना 70। ठीक है, तो अब ये कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 9 1 10। ठीक है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 पचे 55 और 11 कम 11, 1155 रुपया विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस यही है कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया था ना कि बेसिक नेक्टार यदि आप समझ रहे हो तो आपकी जर्नी किसी भी टॉपिक के लिए काफी आसान हो जाती है। आपको अलग से किसी भी तरीके का फॉर्मूला याद वाद करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अच्छा देखो, इसके बाद जो है मैं कोशिश करूंगा कि बीपीएससी के द्वारा जो भी बट्टा पे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं डिलीवर कर दूं आपके सामने, और फिर आगे हम कार्य एवं समय और जो भी बीपीएससी एडीओ के सिलेबस में जो भी टॉपिक अंकित है उस सबको धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। जल्दी हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के लिए भी सीरीज लेके आई जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। उसका पीडीएफ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ आई होप कि वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा मैसेज कन्वे कर दूं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्रॉमिस किया था उसको मैंने अक्षरशः और 100% कन्वे कर दिया। कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके का तो आप नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आप तक रीच हमारी पहुंचेगी, आपको मतलब कांटेक्ट बैक किया जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम हो या वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर देना, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।